गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड, मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल आरपी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लॉक। ये क्लॉक का पार्ट 2 होगा। इसमें हम क्वेश्चन को देखेंगे कैसे आप इजी से इजी तरीके से लगा सकते हैं। आज का वीडियो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और क्लॉक का पार्ट फर्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसे आप जरूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 10:25 पर घड़ी के सुइयों के बीच का रिफ्लेक्शन कोण क्या होगा। ये रिफ्लेक्शन कोण जो पूछा गया वो क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है ना। इसके पहले जब हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे, इसके पहले पार्ट में बोला था कि घड़ी के सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्शन कोण पूछा गया। तो समझिएगा, पहले 10:25 की बात करा तो आप यहाँ बना लीजिए 10:25 कहाँ पर होगा, तो 10 हो गया और यहाँ पर होगा 25 पे, ठीक है ना। तो छोटी सुई 10 पे और बड़ी सुई 5 पर होगा, तभी तो 25 होगा। अच्छा ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। इन दोनों के बीच का कोण हम लोग फाइंड करते थे, तो ये तो आपका आएगा, लेकिन रिफ्लेक्शन कोण क्या होता है, तो इसके जस्ट पीछे का ये जो कोण दिख रहा है इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन कोण। यही आपसे पूछा गया है, ठीक है। इस रिफ्लेक्शन कोण को बाह कोण, यानी कि आप हिंदी में बोलेंगे बाह कोण भी बोला जाता है, ठीक है। और इसे अंतः कोण एक तरह से समझ सकते हैं। अंतः कोण हुआ, ये क्या हुआ आपका बाह कोण। तो कैसे निकालेंगे इस रिफ्लेक्शन एंगल को, तो इसके पहले हम इस एंगल को निकाल लें। तो यहां से निकालने के पहले काउंट कर लेते हैं इसके बीच में खाने कितने, 1 2 3 4 5 खाने हैं। प्रत्येक खाना 30 डिग्री का होता है, तो हो गया 150 डिग्री ये, और प्लस क्या करेंगे, ये जो 25 है इसका आधा करके लिख देते हैं, यानी 25/2। तो आप कहेंगे 150 प्लस 12.5, तो कितना हो जाएगा, तो देखिएगा 100 आपका हो जाएगा 62.5 डिग्री, ठीक है ना। इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये 2 और ये 1 5 6 और 1, यानी 162.5 डिग्री हो गया। अब हम निकालेंगे रिफ्लेक्ट एंगल। तो रिफ्लेक्ट एंगल यानी कि क्या करना होगा, तो टोटल अगर कोण देखा जाए तो 360 होता है। 360 आपको पता है, टोटल कोण 360 डिग्री का होता है। उसमें आपको रिफ्लेक्ट एंगल यानी यहां से यहां तक की वैल्यू पूछा गया है, यहां से यहां तक की, यानी टोटल अगर हम बात करें टोटल 360 होगा, और इसमें यहां से यहां तक का कोण आपको पता है कितना, 162.5 डिग्री। तो इसके पीछे का निकालना है, तो क्या करेंगे, 360 में से 162.5 डिग्री को क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद आ जाएगा आपका आंसर 197.5 डिग्री, यानी 197.5 डिग्री जो होगा वो क्या होगा, आपका रिफ्लेक्शन कोण हो जाएगा। तो आप सभी लोग जानते थे कोण कैसे निकाला जाता है। जो नॉर्मली आप कोण फाइंड करते थे उसी में क्या करेंगे, 360 को उस नॉर्मल कोण को यानी इस कोण को माइनस कर देंगे हमेशा, तो आपको जो मिलेगा उसे बोलेंगे रिफ्लेक्ट एंगल, ठीक है ना। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दे रखा है कि 4 से 5 बजे के बीच में कितने बजे घड़ी की सुइयां एक दूसरे के साथ समकोण बनाएंगी। तो देखिए, इसके पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वहां पे आपको एंगल पूछा जा रहा था, लेकिन अभी क्या है, एंगल दिया गया है। क्या एंगल दिया गया है, समकोण, और आपसे पूछा है टाइम, कितने बजे समकोण बनाएंगी। तो देखिएगा, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, और इसके लिए नहीं, इस पर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सिर्फ एक फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला क्या वो समझिएगा। देखिए, बस आपको याद रखना है T/60/11, T×60/11, ये तो आप सबको याद होगा, बस इतनी सी बात। इसको या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, T क्या लिख सकते हैं, T मल्टीप्लाई। देखिए, अगर हम देखें, या ऐसे हटा दीजिए मल्टीप्लाई, अगर हम देखें इसे तो 60/11 को अगर सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब होता है 5 सहित 5/11 को 60/11 भी तो लिखा जाता है, यही तो होता है। 11 से भाग देंगे तो 5 सहित 5/11 आएगा। चाहे आप ये फॉर्मूला यूज करिए चाहे ये यूज करिए, तो हम इसका यूज करेंगे, ज्यादा इजी हो जाएगा। तो देखिएगा, अब बोला गया 4 से 5 बजे के बीच, तो मान लीजिए घड़ी की सुई जो छोटी वाली जो आवर की सुई है वो 4 पे है, ठीक है, 4 पे है। तो समकोण कब बनाएगी, जब यहां से 90 डिग्री पर आपका कौन सा होगा, मिनट का सुई होगा। तो इसके पहले देखिए, 1 घंटे में समकोण 2 बार बनता है, याद रखिएगा, 1 घंटे में समकोण 2 बार बनता है। तो देखिएगा, यहां पर हम एक समकोण यहां बनेगा। कैसे बनेगा, देखा जाए कितने खाने चाहिए, अगर समकोण बनना है तो खाने कितने चाहिए, 3 चाहिए, क्योंकि एक खाने की वैल्यू 30 डिग्री, तो 3 खाने की वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री। 30 + 30 + 30, ठीक है। तो देखिएगा, यहां पे 30 इसका, 30 यहां पर और 30 यहां पर, यानी आप
टोटल काउंट करेंगे तो 90 डिग्री यहां आ जाएगा। दूसरा कहां बनेगा, जब ये मिनट की सुई घूम कर आएगा तो 30 इधर काउंट करिए, 30 30 और 30, यानी कि यहां पर दूसरा टाइम बनेगा। यानी कहने का मतलब 1 घंटे के अंतर्गत एक बार 1 पर और एक बार 7 पर कौन सी सुई, मिनट की सुई जाएगी, तभी आपका समकोण बनेगा। ये वास्तविक टाइम नहीं है, वही वास्तविक टाइम हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, वही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हम सिर्फ मान लेते हैं कि ऐसा होता है। तो अब देखिए इस फॉर्मूले में जो t है उसमें t की वैल्यू क्या रखा जाएगा, तो t की वैल्यू हमेशा जो मिनट की सुई होती है यानी जो बड़ी सुई होती है उसी को रखा जाता है। यानी कि t की वैल्यू 1 और 7 रखेंगे। बात समझ में आ गई ना, कोई भी क्वेश्चन होगा t की वैल्यू क्या रखा जाता है, मिनट की सुई का, यानी मिनट की सुई जिस पर होगा वही t की वैल्यू होगा। क्लियर, तो चलिए अब पहले निकाल लेते हैं। तो अगर हम t बराबर 1 रखते हैं, t बराबर क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, t बराबर 1 रखने पर तो देखिएगा अगर यहाँ पे 1 रखा जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 1 इंटू ब्रैकेट में 5 होल 5/11, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वैल्यू तो आपका यही आएगा। तो पहला टाइम क्या होगा, जब समकोण बनाएगा, तो आपको पता है कि 4 बजे तो बनाएगा, 4 बजे के बाद कहीं ना कहीं बनेगा, क्योंकि 4 से 5 के बीच में है ना, यानी 4 बजे के आगे बनेगा। तो आप बोलेंगे 4 बजकर कितना, 5 सही 5/11 मिनट पर पहला समकोण बनेगा। बात समझ में आ गया ना, कैसे आया, 5 से 5/11, क्योंकि यहां पे t की वैल्यू 1 रखा जाएगा, क्योंकि बड़ी सुई 1 पे होगा। तो अब ये जो है एग्जैक्ट टाइम है, पहला जो समय होगा जब समकोण बनेगा वो कब बनेगा, 4:05 से 5/11, यानी कहीं इधर होगा, यानी जो यहाँ पे एग्जैक्ट है ना, यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं होगा, कहीं ना कहीं ट्रांसफर होकर इधर बनेगा। ठीक है ना। अच्छा दूसरा देख लेते हैं, दूसरा समय जब समकोण बनेगा, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो t बराबर क्या रखेंगे, अब 7 रखेंगे, t बराबर 7 रखेंगे। ठीक है ना, 7 रखेंगे तो वहां पे जब t बराबर 7 रखा जाएगा तो कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन आएगा, 7 ब्रैकेट में 5/11। तो देखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या होगा, यहाँ पे 7 से गुणा करा दीजिए। जब 7 से गुणा करेंगे, 7 × 35, 7 का यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, 7 × 5 35 और ये 11। जब इसे सॉल्व किया जाएगा फाइनल आप बोल सकते हैं, अच्छा इसे और क्या लिख सकते हैं, 35 प्लस लिख सकते हैं ना, मिक्स फ्रैक्शन की वैल्यू है, और इसको 35/11 सॉल्व करेंगे तो 3 सही 2/11 आएगा, क्योंकि 11 × 33 + 2 35। इसे आप फाइनल जब जोड़ कर लिखेंगे तो 3 और 5 कितना, 8 होगा, 38 होल 2/11 मिनट। तो अगला टाइम क्या होगा, तो अगला टाइम आप बोलेंगे 4:38 सही 2/11 मिनट, यानी अगला जो समकोण बनेगा वो 4:38 सही 2/11 मिनट बनेगा। अच्छा एक बात और जानिएगा कि आप कहेंगे सर 1 घंटे में आप 2 बार बता रहे हैं, तो क्या ये दोनों ऑप्शन में रहेगा, तो देखिएगा अगर दोनों ऑप्शन में तो अच्छी बात है, नहीं रहेगा तो एक तो ऑप्शन में दिया होगा ना, तो आप इसमें से जब आप सॉल्व करेंगे 2 ऑप्शन मिलेगा आपके पास, तो उसमें से आपका एक ऑप्शन क्या होगा, मैच कर जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसका मतलब ये है कि 4 से 5 बजे के बीच ऐसा कौन सा समय होगा जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। एक दूसरे के विपरीत का मतलब है अगर 4 से 5 बजे के बीच में बोला गया है तो आपको करना यह है कि आप यहां पर छोटी जो सुई होगी यानी घंटे की सुई वो 4 पर होगी, और बड़ी सुई कहां होगी, तो आप कहेंगे यहां कुछ 11 पर होगा। ठीक है, सॉरी 11 पर नहीं होगा, एक मिनट आपका ये सुई होगा 4 पर, ये होगा 10 पर। कैसे, क्योंकि जब विपरीत होते हैं तो उनके बीच का कोण होता है 180 डिग्री। ठीक है ना, विपरीत का मतलब उनके बीच का कोण कितना होगा, 180 डिग्री। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 खाने हो गए ना, 6 गुणे 1 खाने के वैल्यू क्या है 30 डिग्री, 6 गुणे 30 कितना 180 डिग्री। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा आपको तरीका क्या होगा कि अगर देखिए इसके सामने है तो ये इसके नीचे अगर है तो इसका जस्ट विपरीत क्या होगा, इसी के ऊपर होगा। आपको आइडिया लगाना है, किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। तो ये तो हो गया विपरीत, यानी कि विपरीत अब बोला गया किस समय होगा, तो एग्जैक्ट तो हम ये नहीं कर सकते 4:10 पर ही होगा, सॉरी 4:10 पे नहीं, 4 किस पर, तो आप कहेंगे यहां पर होगा 45 और ये होगा 50, यानी 4:50 पर। आप ये नहीं बोलेंगे 4:50 पर घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, ये बोलेंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। तो सही क्या होगा वो समझिए, सही ये होगा कि अब यहां पे जो मिनट की सुई है उसका टाइमिंग क्या है, तो आप बोलेंगे 10 है। बस यही चीज याद रखना था,
आपको यही चीज क्या करना था, याद रखना चाहिए या ज्ञात करना था, ठीक है ना। तो ज्ञात कर लिया कि टाइम कितना है 10 है, यानी किसका लिया जाता है टी की वैल्यू, तो आप कहेंगे मिनट का, जो कि 10 आ गया। अब फॉर्मूला क्या था, आप कहेंगे सर टी ब्रैकेट में 5 होल 5/11, तो आप रख दीजिए यहां पर। तो 10 ब्रैकेट में 5 और 5/11। अब फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। 10 गुणे 5 50 और ये 50/11, ठीक है। 11 से काटेंगे 4 बार में, 11 चौक 44, तो 50 4 कितना होगा 54, जो 4 आएगा यहां से वो इसमें जुड़ जाएगा ना 54, और बचा कितना 6, तो 6 हो जाएगा यहाँ पे। आप कैलकुलेट कर लेंगे 54 सही 6/11। तो समय क्या होगा, तो समय होगा देखिए 4 बजे के बाद ही तो कहीं ना कहीं बजेगा, यानी आप बोलेंगे 4:54 सही 6/11 पर, यानी 11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे क्या होंगी, विपरीत होंगी। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके चलते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 समकोण पर फिर पूछा गया कि 5 से 6 बजे के बीच वह कौन सा समय होगा जब घड़ी की सुइयों के बीच का जो कोण होगा वो समकोण होगा। ऐसा कौन सा समय होगा, ठीक है ना। तो समझिएगा कि अगर 5 से 6 है तो मैंने बोला था कि 2 बार बनता है 1 घंटे में, तो यहां भी 2 बार बनेगा। तो कौन कौन सा समय होगा, तो 5 से स्टार्ट होगा ना, 5 के बाद ही कहीं ना कहीं बनेगा। तो देखिएगा पहले आपकी जो छोटी सुई यहां होगी, अब 30 इधर का, सॉरी 90 इधर काउंट कर लीजिए, 30 30 30, तो यहां 2 पर होगा, दूसरा कहां होगा 30 30 30, 90 हो गया ना, 8 पर होगा। आप ये बोलेंगे टी की वैल्यू 2 मिल गया, कौन सा 2 और 8 मिल गया, यही होगा ना। लेकिन ये तो एग्जैक्ट होगा नहीं, तो वही एग्जैक्ट टाइम हम फाइंड करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला तो सबको पता है, वही आपका फॉर्मूला है, क्या है, टी ब्रैकेट 5 × 5/11। तो टी की वैल्यू पहले क्या रखा जाएगा, 2 रखा जाएगा, तो 2 रखकर चेक कर लेते हैं। जब 2 रखेंगे तो 5 दूना कितना होगा 10, और यहाँ पे 10/11। तो पहला टाइम क्या होगा, तो आप बोलेंगे पहला टाइम 4:10 सही 10:11 पर घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो एक दूसरे से समकोण बनाएंगी। दूसरा टाइम क्या होगा, तो t बराबर क्या रखेंगे 8 रखेंगे, ठीक है ना। t बराबर क्या रखेंगे 8 रखेंगे। अच्छा जब t बराबर 8 रखा जाएगा तो 8 5 कितना होगा 40 हो जाएगा, और 8 5 यहाँ भी 40 होगा, 40/11। देखिएगा 11 से जब 40 काटेंगे तो 3 बार में पूरी तरह से नहीं जाएगा, 11 3 33 होगा, पूरी तरह से तो जाएगा नहीं, तो 3 बचेगा, तो 3 को इसमें जोड़ देंगे तो 43 हो जाएगा। तो अब बचा कितना, देखिए 40 में से 33 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 बढ़ जाएगा, बच जाएगा, तो हो जाएगा 7/11। तो आप अगला टाइम क्या बताएंगे, अगला टाइम आपके लिए हो जाएगा 4 बजकर कितना 43 सही 7/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां एक दूसरे से समकोण बनाएंगी। यानी हमने बोला था ना कि 1 घंटे में 2 बार बनाती है, दोनों समय आपको पता है, पहला समय 4:10 सही 10/11 पर, दूसरा 4:43 सही 7/11 पर समकोण बनाएंगी। तो चलिएगा अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, समझिएगा दिया गया किस समय 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक सीध में होंगी लेकिन साथ नहीं होंगी। देखिएगा 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक सीध में होंगी लेकिन साथ नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर एक सीध में देखा जाए 7 से 8 बजे के बीच में, तो एक तो ये हो गया आवर की सुई, दूसरा हो गया मिनट की सुई। तो आप तो ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों क्या होंगे एक सीध में होंगे ना, दोनों एक सीध में होंगे लेकिन एक साथ नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, एक सीध में हुए दोनों, लेकिन अगला पॉइंट बोल दिया ना एक साथ नहीं, तो फिगर कैसे बनेगा, एक साथ, ये एक साथ था, ठीक है ना। अब फिगर कैसे बनेगा, तो वो फिगर आपका इस तरह से बनेगा, आपका हो गया आवर की सुई, उसका मिनट की सुई आपका इसी के सीध में कहीं ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। आप इसको इस प्रकार से बना लेंगे, एक सीध में, थोड़ा एग्जैक्ट आप बनाइएगा। तो ये आपका हो गया एक सीध में, ठीक है। तो अब बोला गया किस समय पर, तो किस समय पर, तो आप सिंपल सी बात है, जब इतना बन गया तो आंसर भी आ गया। आप टी की बराबर वैल्यू क्या रखेंगे मिनट का, तो मिनट कहां पर, 1 पर है, एक सीध में, एक दूसरे के विपरीत हो गया। तो अब t की वैल्यू 1 हो गया, फॉर्मूला आपको पता ही है क्या है, t 5/11, बस फटाफट आप बोल देंगे। तो आंसर क्या आने वाला है, तो आप रखेंगे t की वैल्यू 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 होल 5/11 मिनट। तो आप फाइनल आंसर देंगे 7:05 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक सीध में होंगी, जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दे रखा है, किस समय 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की सुइयां मेल खाती हैं। तो देखिएगा, मेल खाने का मतलब क्या हुआ, यहां पर 6 से 7 बजे के बीच में मेल खाना, यानी कि मेल खाने का मतलब एक दूसरे के क्या होंगी, ऊपर ही होंगी। यानी कि अब पहले आप ये समझेंगे, पहले आप बनाएंगे 6 पर कौन सा होगा, तो आप कहेंगे 6 पर हमारा होगा आवर की सुई। अब मेल खाने का मतलब दोनों सुइयां, आवर और मिनट की बात होती है हमेशा, तो दोनों सुइयां मेल तभी खाएंगी जब मिनट का भी इसी पर आ जाएगा। यानी कि आपका फिगर ये हो जाएगा, आपका फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यानी जस्ट इसी के ऊपर होगा, ये थोड़ा सा आपका साइड में बन गया, लेकिन इसी क्या होगा, ऊपर होगा। 1 मिनट मैं ऐसे बना देता हूं, ये आपका हो गया आवर की सुई, इसी के आगे बढ़ा देते हैं, ये किसका हो गया, आप कहेंगे मिनट की सुई, ठीक है ना। ये किसका है, आवर का सुई हो गया, और ये आपका कौन सा सुई हो गया, मिनट का सुई हो गया, ठीक है। अब समझ में आ गया आप लोगों को। तो समझिएगा आप, किस समय ऐसा होगा कि दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगी, यानी मेल खाती होंगी, इसका मतलब यही हुआ। तो अब हम जो टी की वैल्यू लेते हैं हमेशा मिनट का लेते हैं, तो मिनट किस पर आया, 6 पर आया, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं, टी 5/11, तो टी की वैल्यू 6 रखा जाएगा, तो 6 5/11। देखिएगा, मल्टीप्लाई कराइएगा, 6 पंजे हो जाएगा 30 और 30/11। अब इसे जब कैलकुलेट किया जाएगा 30 प्लस आप इसे सॉल्व करिए, 30/11, 11 से 2 बार में कटेगा 22 हो जाएगा, बचेगा 8/11। यानी आप जोड़ देंगे 30 प्लस 2 32, 32 सही 8/11। तो वो वास्तविक समय क्या होगा जब दोनों सुइयां मेल खाएंगी। तो आप बोलेंगे 6 तो ठीक है, 6 बजकर क्या हो जाएगा, 32 सही 8/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां मेल खाती है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि एक घड़ी का 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, घड़ी पर 3 बजे 3 बार और इसी तरह से बजती है। तो दिन में कितनी बार घड़ी बजती है। बात समझिएगा, कोई घड़ी है आपका जो कि दिन में 1 बजे, मान लीजिए 1 बजता है, ऐसे ये आवर की सुई है, मिनट की सुई, ठीक है। 1 जब बजता है तो ये 1 बार बजता है, और जब ये 2 बजता है तो ये घड़ी 2 बार बजेगी। जब ये 3 बजा तो घड़ी 3 बार बजी। जब ये 4 बजा तो घड़ी 4 बार बजी। जब ये 5 बजे तो घड़ी 5 बार बजी। तो बोला गया है एक दिन में घड़ी कुल कितनी बार बजती है। तो आप बताइए एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटे होते हैं तो ऐसे कितनी बार बजेगी। तो आप समझिएगा यहाँ पर कि अगर ऐसा कंडीशन चल रहा है तो ये कंडीशन आएगा कि जब घड़ी में 12 बजेगा तो बेल भी 12 बजे, सॉरी जब घड़ी में 12 बजेगा तो ये 12 बार बजेगी, ये भी होगा। अच्छा जब 13 बजेगा तो क्या होगा, 13 बार बजेगी नहीं। जब देखेंगे घड़ी में 12 बजे के बाद टाइमिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है ना, फिर 12 बजे के बाद आप पक्का 1 बजता है, लेकिन 24 घंटे घड़ी में 24 बजेगा, सॉरी 13 बजेगा, ठीक है। तो 12 बजे के बाद जैसे ही 13 बजेगा तो वहां पर रिंग 1 बार करेगा, फिर जैसे ही 14 बनेगा वहां पर रिंग 2 बार बजेगा, क्योंकि वह 1 और 2 बज रहा है। 13 का मतलब क्या होता है 1 बजता है, 14 का मतलब क्या होता है 2 बजता है, 15 का मतलब क्या होता है 3 बजता है। तो उसी प्रकार से तो पहले हम क्या करेंगे, हम 1 से 12 बजे के बीच में निकालेंगे कितनी बार बजेगा, और जो भी आएगा उसमें 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि घड़ी जो होती है 24 घंटे की होती है, यानी जो समय होता है हमारा 24 घंटे होता है। तो निकालने का तरीका क्या है, अगर हम देखें 1 बजे आप कहेंगे 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, और इसी प्रकार से 12 बजे 12 बार बजेगा। तो कुल कितनी बार बजेगा, तो जोड़ेंगे कैसे। तो मैथ में एक आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा, आप कभी पढ़े होंगे नंबर सिस्टम में, जो सम होता है, जो ये नेचुरल नंबर का जो सम होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर, वो क्या होता है n + 1/2, ठीक है। यानी सम, सॉरी जो प्राकृतिक संख्याएं होती है उसका जो सम होता है, प्राकृतिक संख्याओं का सम बराबर लिख लीजिएगा सभी लोग, n ब्रैकेट में n + 1/2, यानी n क्या है संख्या है। तो कुल संख्याएं कितनी है, तो n बराबर टोटल संख्याएं कितनी है, आप काउंट करेंगे तो कुल संख्याएं आपकी 12 आ जाएंगी। बस यहाँ पे क्या करना है 12 रखना है, सॉल्व करिए। 12 गुणे 12 और 1 13/2, ये कट जाएगा 6 बार में, ठीक है, हो गया ना। अब आप कहेंगे 13 गुणे 6, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा 78।
ठीक है, 13 छंग 78 होता है ना, तो आप बोलेंगे कि 78 हो गया। ठीक है, तो 78 क्या सही होगा? ये तो कंफर्म है कि 1 से 12 बजेगा, यानी 1 से जब ये 12 बजेगा तो टोटल 78 बार बजेगा। लेकिन वास्तविक आंसर क्या होगा? आप इसमें 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि आपका समय कितना होता है? 12 और 12 करके 2 बार आपके एक दिन में बचते हैं। तो 12 गुणे 12 सॉरी 78 गुणे 2 हो गया कितना? 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, यानी कुल 156 बार। एक दिन में कुल घड़ी कितनी बार बजेगी? 156 बार। बात समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जाने से पहले हम वाटर इमेज के बारे में जान लेते हैं। वाटर इमेज में जैसे यहाँ पे एक घड़ी बनाया गया है, इसका वाटर इमेज यानी जल प्रतिबिंब ये है। ठीक है, कैसे? देखिएगा, अगर हम घड़ी को ऐसे रखे हैं और जल प्रतिबिंब यानी जल में ऐसे रखेंगे, इसके जल के ऊपर रखेंगे, तो ये कुछ इस तरह से फिगर दिखाई देगा। जो 6 होगा जस्ट यहाँ बनेगा, 7 यहाँ बनेगा, 5 यहाँ बनेगा, यानी कि पूरी की पूरी जो घड़ी है वो जस्ट अपोजिट, यानी ये पूरी तरह से पलट जाएगी, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है ना? तो जल प्रतिबिंब में कैसे क्या क्वेश्चन दिया जाता है, उसको देखने से पहले आपको कुछ चीजें जाननी बहुत जरूरी है। जैसे 6 तो इस घड़ी में देखिएगा, 6 इस घड़ी में सबसे नीचे था, लेकिन अगर ये जल प्रतिबिंब में, बात समझिएगा, ये सबसे नीचे है, लेकिन ये जल प्रतिबिंब में अगर देखा जाए तो इसका प्लेस अब 12 ने ले लिया। ये जब सबसे नीचे था ना, अब इस घड़ी में सबसे नीचे क्या है? 12 है, यानी जल प्रतिबिंब में 6 की वैल्यू 12 बताई जाएगी। 6 की वैल्यू किसकी बताएगी? 12, यानी कहीं भी 6 रहेगा तो उसको हम जल प्रतिबिंब में अगर कैलकुलेट करेंगे तो 6 को 12 लिखेंगे। बात समझ में आ गया? उसी प्रकार 6 के बगल में 7 था, यानी कि जो 6 का प्लेस 7 था, अब इसके बगल में देखिएगा, इसके बगल में इसका प्लेस नीचे आ गया, इसके बगल में क्या आ गया? 11 आ गया, यानी 7 का प्लेस अब कहाँ आ गया? 11 पर। उसी प्रकार 8 का प्लेस 10 पे। तो याद करने का सिंपल सा तरीका क्या है वो समझिएगा। याद करने का सिंपल तरीका है, आपको पता है ना, 6 का जस्ट अपोजिट 12 हो गया। उसी प्रकार 7 का क्या होगा? तो आप जस्ट आप क्या करेंगे? 1 मिनट ऐसे करिए आप, 6 देखिएगा, 6 का अपोजिट 12 और 6 के बगल में 7 आता है, तो 12 के बगल में क्या आता है? 11। आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है ना? यानी कि यहां से यहां, और 8 का 10 हो जाएगा, बस इसी के बगल में 8 का क्या होगा? 10 हो जाएगा। और 9 एक ऐसी संख्या होती है यहां पर जिसका वाटर इमेज सेम होता है, यानी 9 ही है, इसका प्लेस नहीं चेंज हुआ। 3 ही है, इसका भी प्लेस नहीं चेंज हो गया, यानी इसमें 3 और 9 का जो 3 और 9 है, इसका प्लेस वाटर इमेज में चेंज नहीं होता और सबका चेंज होता है। तो चेंज कैसे होता है वो देखिएगा। ठीक है ना? वो समझ में आ रहा है? 5 का क्या होगा? तो कहेंगे 5 का 1 हो जाएगा, 4 क्या होगा? 2 हो जाएगा, 3 का वही रहेगा। सिंपल सी बात है, अब बिल्कुल इजी तरीके से आप याद है ना, बस वही चीज लिखा गया। 6 का 12 जस्ट 6 का अपोजिट है। 7 की बात करें, 7 का यहां पे चले जाएगा, क्योंकि 6 के बगल में तो 12 के बगल में। ठीक है ना? अब इस साइड का इधर ही देखेंगे और इस साइड का इधर देखेंगे। ठीक है? कैसे? 7 है ना, 7 है, अब 7 का प्लेस यहां चला गया। और अगर 8 की बात करें तो 8 यहां पर था, सॉरी 8 यहां पर था ना, नीचे से सेकेंड पे, तो नीचे से सेकेंड पे 8 था ना, अब क्या हो गया? 10 हो गया। अच्छा, 6 नीचे से अगर इसको देखा जाए तो ये नीचे से थर्ड प्लेस पे था, 1 2 3, तो नीचे से 1 2 3 9 वही प्लेस है। ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई ना? इसी प्रकार से ये ग्राफ बनाया गया। 6 का 12, 7 का 11, 8 का 10, 9 का 9, 5 का 1, 4 का 2, 3 का 3। याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर क्वेश्चन जल प्रतिबिंब देगा तो आप ऐसे ही फटाफट फिगर बनाइएगा और डायरेक्ट आप क्या करेंगे? इसको रिलेट कर दीजिएगा इस तरीके से। ठीक है ना? इस पर अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जब घड़ी में 3 बजता है तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? देखिएगा, अब वाटर इमेज की बात हो रही है, तो अब जब घड़ी में 3 बज रहा है, जब उसको जल प्रतिबिंब में देखा जाएगा तो क्या बजेगा, वो आपसे पूछा गया है। तो देखिए, अगर 3 बज रहा है तो आप 3 बजा दीजिए। आपकी छोटी सुई यहां पर, यानी घंटे की सुई, मिनट की सुई यहां होगा, तभी तो आप बोलेंगे 3 बज गया, बिल्कुल बोलेंगे। ठीक है ना? अब समझिएगा बात को, हमने कहा था 3 चेंज नहीं होता है, 3 बजे की बात हो रही थी। अब इसका जल प्रतिबिंब देखा जाएगा तो 3 तो चेंज नहीं होगा क्या? नहीं, क्योंकि ये तो अपनी जगह था। अच्छा, अब क्या होगा? ये जब 12 पर है तो ये चेंज होगा, कहेंगे हाँ, जब जल प्रतिबिंब देखा जाएगा तो 12 क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। 12 क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। तो 12 का अपोजिट 6। 6 का मतलब क्या हुआ? अब ये जो जल प्रतिबिंब में दिखाई देगा वो आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। बात समझ में आ गया ना? जल प्रतिबिंब आपका कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसे हटा देते हैं, ये हो गया इसका जल प्रतिबिंब का फिगर। तो अच्छा, ये थोड़ा छोटा सुई दिख रहा है मिनट का, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब देखिए, क्लियर है ना? ये किसका है? ये वाटर इमेज का है। तो अब वाटर इमेज में क्या बनेगा? तो 3 और 6 पे जब बड़ी सुई होता है तो क्या बोलते हैं उसे? 3.5, यानी 3 30।
यानी ये जो है ये वास्तविक समय है जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 बजे है, तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो जल प्रतिबिंब क्या होगा 3:30, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा एक बात और, ये तो आपने फिगर से बना लिया ना, इसका एक ट्रिक भी होता है, जल प्रतिबिंब का कभी भी क्वेश्चन दिया जाए तो उसे हम डायरेक्ट घटाते हैं 18:30 से, डायरेक्ट घटाते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो जल प्रतिबिंब डायरेक्ट घटाएंगे किससे 18:30 से, तो 18:30 से भी आप घटा के कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी आपका टाइमिंग क्या हो रहा था, क्वेश्चन में टाइमिंग क्या दिया था 3 दिया था, तो 3 बजा दीजिए, अब इसे माइनस कर दीजिए, जब माइनस करेंगे तो यहां पर 30 हो जाएगा और ये डबल डॉट, उसके बाद 18 में से 30 घटेगा 15, ठीक है। लेकिन अब तो ये 12 घंटे की घड़ी है ना, तो 15 का मतलब क्या होता है, देखिए 13 का मतलब 1, 14 का मतलब 2, 15 का मतलब 3, यानी आप इसे लिखेंगे क्या 3:30, तो आप इसे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी हमने आपको 2 तरीके से, 2 सिंपल तरीके से सिखाया। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी जल प्रतिबिंब से है कि जब घड़ी में 5 बजे है तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, यानी जल प्रतिबिंब का समय क्या होगा। तो समझिएगा घड़ी में हम बजाते क्या है 5, अच्छा देखिएगा 5 कब बजेगा, जब छोटी सुई यानी घंटे की सुई यहां होगा और मिनट की सुई यहां होगा। तो अब 5 देखिएगा, 5 का जो जल प्रतिबिंब होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा, देखिए 6 के बगल में है ना, तो इस साइड का इसी साइड करेंगे कैलकुलेट, इस साइड नहीं चले जाएंगे, तो 6 के बगल में, तो 12 के बगल में जो है वो 1 है, यानी 5 का हो जाएगा 1, तो 5 का हो गया 1, और 12 बज रहा है, सॉरी 5 बज रहा है ना, यानी बड़ी जो सुई है वो 12 पे है, तो ये जल प्रतिबिंब में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वो कहां हो जाएगा 6 पे हो जाएगा, यानी 6 का मतलब क्या हो गया 30 पर हो जाएगा ना, जब सुई 6 पर आएगा, ये सुई घूमकर यहां पर आएगा, उसका मतलब क्या होगा 30 होगा, यानी जो जल प्रतिबिंब होगा वो 1:30 होगा। अब क्या बनेगा जल प्रतिबिंब में वो देख लीजिए, तो जल प्रतिबिंब में आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो 5 बन रहा है वो ट्रांसफर हो जाएगा 1 पर, और जो 12 बन रहा था वो ट्रांसफर हो जाएगा 6 पर, ये हो गया इसका जल प्रतिबिंब, ठीक है ना, यानी 1:30 होगा। ट्रिक से मैंने कहा था 18:30, उसको माइनस करेंगे, जो हमारा वास्तविक समय दिया गया है 5, तो यहां 30, और यहां पर जब 18 में से 5 घटाया जाएगा तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, 13 का मतलब कितना होता है 1 होता है, यानी 1:30 तो यहां से भी आ गया, फटाफट आप कैलकुलेट कर लिए, ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब घड़ी में 8 बजती है तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। अब तो आ गया ना, फटाफट वीडियो स्टार्ट करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और कमेंट में तुरंत इसका क्या करेंगे आंसर देंगे आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए इसको, अब देखिएगा घड़ी में जब 8 बजा है तो आपकी छोटी सुई यहाँ और बड़ी सुई यहाँ होगा ना, इसका जल प्रतिबिंब 8 का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 12 का कहां पर चला जाएगा 6 पे, जो कि हो जाएगा 30, यानी 10:30 हो जाएगा। ट्रिक से क्या होगा देखिएगा, ट्रिक से अगर हम करें तो आप 18:30 में से किसको घटाएंगे 8 को, फटाफट घटा दीजिए, तो कितना आएगा 10:30, यहां से भी आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से बात समझ में आ गया ना।